एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुके थे यूनिट 3 का। आज आप लोगों को फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं यूनिट 3 का जो सेक्शन 3 है वो है पोएम। तो एक पोएम आप लोग को इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इसमें कुछ पोएम से दिया हुआ स्टेंजास है, उसमें बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। और सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया ये इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, आपका हैदराबाद, ये एक पोयम है जिसमें कि एक पूरा मार्केट प्लेस के बारे में आपको रीड करना है। जैसे मान लो हम बाजार जाते हैं, हम अपने टाउन के ही बाजार में जाते हैं, तो बाजार का क्या सीन होता है, मतलब एक ही जगह एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सारे सामान है, शॉप्स हैं, सारी चीज़ आपको अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मान लो हम गोला जाते हैं या फिर गोपाली चौक जाते हैं अपने टाउन में, तो हमें एक दूसरे हर तरफ हर चीज़ देखने को और खरीदने को मिल जाता है। कपड़े से लेकर, फ्रूट से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, सारी चीज़ें, सब्जी, फल, जो चाहो, तो वो बाजार होता है। ठीक है, इसको कहेंगे अ मार्केट प्लेस इज फुल ऑफ पीपल, थिंग्स एंड एक्शंस। और ऐसे मार्केट जब हम जाते हैं, शॉर्ट मार्केट्स में, बाजार में, इसको हम बाजार बोलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी और बहुत सारे एक्शन भी दिखाएंगे। एक्शन मतलब डिफरेंट लोग जो है तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, सबका अपना बेचने का जो तरीका है सब कुछ अलग अलग है। तो वो जो एक्शन है, लोगों के परचेस करने का तरीका अलग है, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस दिखाई देगा यहाँ पे। उसी में कहीं पे आपको कहीं तमाशा हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कहीं शॉर्ट एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ये एक सारा क्रिएशंस जो है ना माहौल आपको एक बाजार के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम लोग हैदराबाद के बाजार के बारे में पढ़ेंगे। तो सरोजिनी नायडू इन्होंने हमारे टाउन के बारे में तो नहीं लिखा है, बट हैदराबाद के टाउन के बारे में जो भी कुछ लिखा है वो मिलता जुलता हर जगह छोटे छोटे टाउन में ऐसे बाजार आपको मिल जाएंगे। तो enjoy this vivid descriptions of the hustle and bustle in the market। यहाँ पे vivid descriptions का मतलब है different kinds, vivid मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको मतलब टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। of a hustle and bustle मतलब हौच पौच वाला, चोर गुल वाला जो सारा मार्केट है। and experience the feeling of walking through it। और ऐसे बाजार में जब आप वहाँ पे वॉक करते हो या सामान खरीदने के ख्याल से जाते हो, तो वहाँ जो एक अनुभव आप वहाँ से बटोर कर ले आते हो, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे सरोजिनी नायडू हम लोगों को व्यक्त कर रही हैं अपने पोएम के माध्यम से। सो क्या लिखती है वो, बट यू सेल ओ मर्चेंट्स। अब देखना बाजार में ना सब लोग अपनी अपनी चीज़ों का ना नाम ले लेकर पुकार पुकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि कस्टमर्स उनके सामने आए, खरीदारी करें। आप जब बहुत बड़े बड़े टाउन्स में या सिटीज़ में जाओगे, वहाँ ऐसा आपको नहीं होगा, आपको खुद से अपने शॉप्स में जाना पड़ेगा, मॉल्स में जाना पड़ेगा। लेकिन बाजार में अक्सर ऐसा ही होता है भीड़ भाड़ वाली जगह में। तो यहाँ पर लिख रही है बट यू सेल ओ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब जितने भी व्यापारी होते हैं, ठीक है, व्यापार करने वाले बिजनेसमैन जो होते हैं। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। आपके वो जो मर्चेंट्स है, चाहे वो कपड़े के हों चाहे और भी कीमती चीज़ों के जो भी व्यापारी हैं, वे अपने सामान को पूरा एकदम सजा के रखते हैं, डिस्प्लेड करके रखते हैं जो भी उनका सामान है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ठीक है, वहाँ पे तरह तरह के कपड़े मतलब बिक्री किए जा रहे हैं। टर्बन्स मतलब जो पगड़ी होते हैं जो लोग पहनते हैं सिर पर, किस किस कलर की है, क्रिम्सन एंड सिल्वर, गोल्डन और सिल्वर कलर की पगड़ी है। और उसमें ट्यूनिक्स और पर्पल ब्रोकेड, उस पर फिर पर्पल कलर के मतलब ये कुछ ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं या फिर जेम्स होते हैं, उनसे टर्बन्स को सजाया जाता है अट्रैक्टिव लगने के लिए। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ अंबर, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। और आप देख सकते हो कि यहाँ क्लोथ हाउस भी है। पिक्चर में आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही है जो आपके पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो क्लोथ हाउस है, उसके जस्ट बगल में मिरर यानी कि आईना जो होता है, बहुत सजावटी आईना जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, बाथरूम में यूज़ करते हैं। तो वैसे बहुत सारे खूबसूरत आईना बिक रहे हैं यहाँ पर।
और उसमें साइड में ना अम्बर्स, अम्बर्स मतलब जो स्टोन एक आते हैं छोटे छोटे जड़े हुए हैं सुंदर लगने के लिए, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, और उसमें हैंडल भी किसी किसी में लगे हुए हैं जो कि आइवरी मेड भी होता है उसमें। तो इस तरह से आप बाजार का जो सीन है बहुत क्लियर देख करके पोयम को समझ जाओगे ना। अब आ रहे यहाँ तो मर्चेंट, इतने लोग मर्चेंट के बारे में बात करें। अब है व्हाट डू यू वे ओ वेंडर्स। यहाँ पर वे का मतलब है वजन करने वाला, तो इट मीन्स कि वो जरूर राशन या किराना दुकान के बारे में बात हो रही है। सैफरन एंड लेंटिल्स एंड राइस, तो जो वेंडर्स हैं उनके दुकान में क्या मिल रहे हैं, सैफरन मिल रहे हैं, सैफरन जो केसर होता है, ठीक है। लेंटिल्स एंड राइस, जो खाद्य पदार्थ सामग्री है, चावल है, बहुत सारे पल्सेस हैं, ये सब चीजें इनके दुकान में वेट होता है, क्योंकि ये वेटेज चीज है ना, इसलिए पूछ रही है कि आप क्या वजन करके बेच रहे हो। What you grind or made in sandalwood, henna and spice, और ग्राइंड करने वाला जो चीज होता है, पीसने वाला, जैसे कि सैंडलवुड होता है, चंदन, हिना, मेहंदी और स्पाइस, जितने मसाले होते हैं, जितने भी तरह के मसाले होते हैं वो, तो उनको जो बेच रहे हैं, उनकी जो बेचने वाली है उनका मेडेंस नाम दिया जा रहा है कि ये लोग घरेलू मतलब चीजों को पीस कर लाकर बाजार में बेच रही है। What do you call a peddler, chessmen and ivory dice? यहाँ पे पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के अपने नाम से सामान का नाम को बोल बोल के बेचते हैं। तो उससे पूछा जा रहा है कि आप क्या बेच रहे हो। चेसमैन एंड आइवरी डाइस, मतलब उसमें प्लास्टिक से, आपको फाइबर से मेड हुआ चीज या आइवरी टस्ट से मेड हुआ चीज वो लोग ठेले पे लगा के बेच रहे हैं। एंड नाउ व्हाट डू यू मेक ओ गोल्ड स्मिथ, रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। तो गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं, अब इसी बाजार में आपको एक ज्वेलरी का भी दुकान दिखता है। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को बोलते हैं, ठीक है। रिसलेट यानी कलाइयों में पहनने वाली चीजें, एंकलेट मतलब पायल, एंड रिंग मतलब कोई भी इयररिंग हो या फिर फिंगर रिंग हो, ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, ज्वेलरी की दुकान में, जो कि गोल्ड स्मिथ बनाएगा। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो पिजन्स होते हैं कबूतर, उनके पैरों में बांधने के लिए घंटियां बन रही हैं, और उसका जो डिजाइन है वो घंटी का, वो ठीक किसके तरह है, ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं ना, जो आप बचपन में देखते होंगे, दो पंखों वाला ड्रैगन फ्लाई उड़ता है इधर उधर बरसात के मौसम में खासकर, उसके जो विंग्स होते हैं ना, उसके डिजाइन के बेल्स बनते हैं, किसके लिए, पिजन्स के लिए। गडनेस ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, जितने भी डांस ट्रूप्स होते हैं, जितने भी डांसर्स होते हैं, उनके लिए गडनेस बनाए जाते हैं। गडनेस का मतलब देखना बेल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे जो बांधने के लिए घुंघरू वाले बेल्ट्स वगैरह बनते हैं सुंदर लगने के लिए। स्कैबर्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और राजा महाराजा लोग जब लड़ने जाते हैं तो हमेशा तलवार या चाकू अपने पास रखते हैं, तो उसको जो रखने का जो एक कवर होता है उसको बोलते हैं कवर्स फॉर स्वॉर्ड, तलवार वगैरह या छुरी वगैरह रखने का जो कवर होता है उसको हम स्कैबर्ड कहते हैं। तो ये सब भी सोने चांदी के बनाए जाते हैं, किसके दुकान में, गोल्ड स्मिथ के दुकान में। नाउ अब कह रहे हैं कि व्हाट डू यू क्राई ओ फ्रूट में, वो फ्रूट में तुम क्या चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हो। सिट्रन, पॉमीग्रेनेट एंड प्लम, इसके यहाँ जाओगे तो सिट्रन मतलब जितने भी रस वाले फल होते हैं, पॉमीग्रेनेट हैं जैसे प्लम है, बेर है, अनार है, ये सब वो बेच रही हैं। और भी बहुत सारे फल को रखे हुए हैं, देखना यहाँ पे इसका फोटो भी बना हुआ है आपका, जैसे आपको वाटरमेलन है, ऑरेंजेस हैं, एप्पल है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे 2-3 नाम दिए गए हैं। नाउ बट यू प्ले ओ म्यूजिशियन, अब उसी बाजार में एक म्यूजिशियन भी है, सितार, सारंगी एंड ड्रम, जो कि सितार, सारंगी और ड्रम बजा के भी बेच रहा है। बट यू चैंट ओ मैजिशियन स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम, उसी बाजार में आपको कोई ज्योतिषी भी दिखता है, मैजिशियंस जो होते हैं जादू को दिखाते हैं और आपका आने वाला फ्यूचर भी बताते हैं, ठीक है। स्पेल्स फॉर इयर्स टू कम, इयर्स टू कम का मतलब यह दिया द फ्यूचर, आपका आने वाला फ्यूचर वो लोग आपको पहले देकर बता देते हैं। तो ये सारे चीजें आपको सब इसी बाजार में मिलेगा। व्हाट डू यू वीव ओ ए फ्लावर गर्ल्स, यहाँ एक फ्लावर गर्ल बैठी हुई है ढेर सारे फ्लावर बास्केट में लेकर के, ठीक है। उससे पूछा जा रहा है कि आप क्या बोल रही हैं, विद टैसल्स ऑफ एज्यूर एंड रेड, ठीक है, किस कलर के फ्लावर से, एज्यूर मतलब दिया ब्लू कलर, ब्लू और रेड कलर के फूलों से आप मालाएं गूंज रही हैं। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, दुल्हन जो होती है उनके
माथे पर जितने भी फूल के ज्वेलरी सजते हैं वो सब बना रही हैं वो। चैपलेट्स टू गार्लेंड हिज बेड, ठीक है, बेड को सजाने के लिए जो चैपलेट्स होते हैं, चैपलेट्स का मतलब यह है रेस ऑफ फ्लावर, फूलों की जो लड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, वो रूम को सजाया जाता है उससे, बेड को सजाया जाता है, मतलब किसके लिए, ब्राइड के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए। तो ये सब वो बुन रही है। शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नेट, और क्या बुन रही है वो लोग, तो व्हाइट कलर के जो फूल होते हैं ना उससे बना रही है टू परफ्यूम द स्लीव्स ऑफ द डेड, जो मृत शव जो जाता है उसके ऊपर भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स डाले जाते हैं ताकि उसमें से खुशबू आए। तो फ्लावर बेड से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, और जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो सब से लेकर, यहाँ पे जो डेड बॉडी है उनके लिए भी सारे फूलों का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारा चीज़ों को सरोजिनी नायडू ने बहुत सुंदर से मतलब डिस्क्राइब किया है। और इस तरह से ये फुल मार्केट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो अभी इसमें डिस्क्राइब नहीं भी किया गया है। बट हम क्या देखते हैं कि ये जो हैदराबाद का बाजार है ये किस वक्त का लिखा हुआ है, अभी का नहीं है, ये द टाइम ऑफ सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ है। और उस समय हैदराबाद का जो बाजार था वो कुछ इस तरह था जिसको उन्होंने लिखा है। और अब हम लोग इसका एक्सपीरियंस अपने टाउन में भी कर ही लेते हैं सपोज। तो एक छोटा सा पोएम था, आप लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इससे आपको पैराग्राफ से रिलेटेड है। सो हम चाहेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा देंगे, आप लोग इसको फेयर भी करना, ये आप लोग के लेसन में ऐड होगा, ये लेसन तो नहीं है, पोएम है, बट इसको हम लेसन में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए चलो इतना ही, सो थैंक यू।